मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, आज सीखते हैं हम लोग नाउन को। तो नाउन के बारे में काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी जो है बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज़ नाउन पर एक टॉपिक बना दीजिए, नाउन का एक टॉपिक तैयार कर दीजिए वीडियो में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तैयार किए दे रहे हैं, बस आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। वो आपका प्यार, वो आपका अपनापन ही है जो कि मुझे मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर किया कीजिए, जितना हो सके उतना चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। तो चलें शुरू करते हैं और आज हम जानते हैं नाउन के बारे में। तो देखिएगा ज़रा, नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि नाउन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका मीन क्या है। तो नाउन जो शब्द है वो आया है लैटिन वर्ड से निकलकर, और लैटिन वर्ड जो है वो कौन सा था? नोमेन। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा है? नोमेन, उससे निकल के आया है नाउन। और नोमेन के अगर मीन की बात करें तो इसका मतलब होता है नेम। सिंपल, देखो कोई दिक्कत नहीं है। नाउन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड नोमेन से बना हुआ है, और नोमेन मतलब जिससे बना हुआ है उसका मतलब है नेम। तो इसको अगर हम कहें तो सीधी सी बात है भाई, उत्पत्ति अगर इससे हुई है, इसका मतलब नेम है, तो इसका भी मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब नेम ही हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति नेम से हुई है। या किसी भाई कोई भी वर्ड हो, अगर उसकी उत्पत्ति उस वर्ड से हुई है, दूसरे वर्ड से हुई है, तो जो उस वर्ड का मीन है वही तो उसका भी मीन रहेगा। तो वही चीज है यहां पर। तो नाउन को हम ऐसे कह सकते हैं नेम, जिसको आप शॉर्टली कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, मींस जिन भी या जिस भी चीज का नाम है उसको आप नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ये 99% फॉर्मूला काम करता है। जिस चीज का नाम है इस दुनिया में, जिस चीज का नाम है उसको नाउन कहा जाएगा, उसको संज्ञा कहा जाएगा। अब भाई बात ये आती है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि संज्ञा समझनी क्यों जरूरी है, पढ़नी क्यों जरूरी है, संज्ञा के बारे में हमें नॉलेज होना क्यों जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले यही रखा होता है। क्योंकि नाम नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, रिपीट कीजिए, नाम नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए नाउन सबसे पहले पढ़ना होता है कि नाम आपको पता होना चाहिए, नाउन आपको पता होना चाहिए, तब आपको प्रोनाउन बताया जाएगा, या तब आपको प्रोनाउन के बारे में नॉलेज आएगा। और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे पार्ट्स जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, या उसके बाद जो है हर एक पार्ट कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जरूरत पड़ती है नाउन की, नाम की। ठीक है, सबसे पहले जरूरत पड़ती है नाम की। अब जरा यहां पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और थोड़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा छानबीन करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नाउन की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है, तो जरा समझिएगा। वही जानी पहचानी डेफिनेशन है, और मैं फिर एक बार बोलूंगा कि नाउन कुछ बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा सा ऑर्डर में रखिए, लेंदी नहीं है, इसको नेमिंग वर्ड ही समझ लीजिए और कुछ नहीं। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, फिर भी चलिए इसको जरा और देख लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, गुण का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, या स्टेट का भी, स्टेट मतलब एक अवस्था का भी नाम हो सकता है। जैसे चाइल्डहुड वगैरह कह दिया जाए, वो भी हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिएगा, नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं। यह नाउन जो है वो 5 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड है। अब कुछ लोग कहेंगे यार इतना लेंदी प्रोसेस है, इसका इतना लेंदी टॉपिक, इसको 5 भागों में क्यों बांटा गया? माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक आपका कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है।
क्योंकि वो डिवाइड इसलिए किया गया है कि वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए, कैटेगराइज इसीलिए किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इससे उदास मत होइएगा, एकदम एनर्जेटिक जोश में भरे रहिए, एकदम जोश खरोश के साथ सीखिए। तो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं नाउन के, जरा समझिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक, मतलब ये किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा या व्यक्ति का नाम इसमें आएगा। कॉमन नाउन जो होता है ये जो है ये जातिवाचक होता है। ठीक है, ये कौन सा वाचक होता है? जातिवाचक होता है, जातिवाचक। ठीक है, मतलब इसमें एक ग्रुप को शो कर दिया जाता है जो कि उसी कैटेगरी से रिलेट करते हैं। जैसे मान लो सिटी, शहर, अब बहुत से शहर हैं तो जातिवाचक हो गया। कलेक्टिव नाउन जो होता है ये होता है समूहवाचक, मतलब ये ग्रुप को बताएगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द जो कि ग्रुप में या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी नाउन्स जो ग्रुप में जब यूज होते हैं, एक समूह के बारे में बताते हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मटीरियल नाउन ये कौन सा बात होता है? ये होता है पदार्थवाचक नाउन होता है, ये पदार्थवाचक संज्ञा होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? ये होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये देखिए 5 हमारे सामने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। अब अगर इनके मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात की जाए, देखिएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, केवल 2 रखे गए हैं। एक तो है काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल। तो इनको हम रखते हैं काउंटेबल की कैटेगरी में और इनको हम रखते हैं अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, है ना? बात समझ गए? मतलब जो गणनीय हो, जिनको आप गिन सकते हैं या गिना जा सकता है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? काउंटेबल की। जिनको गिना नहीं जा सकता है उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो जो भी हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उनको हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। जो भी कॉमन नाउन है, जो भी कलेक्टिव नाउन है, उनको हम काउंटेबल में रखते हैं। और कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल माना जाता है, बट इसको हो सके तो आप अलग ही रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने यहां तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर लिया है कि नाउन क्या होता है, नाउन को कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, किस पार्ट का क्या नाम है, और वास्तव में मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम एक एक हेडिंग के थ्रू या एक एक पॉइंट के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपके लिए 2 नाउन रखे हुए हैं। पहला है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। अब जरा समझिएगा, देखो प्रॉपर नाउन जो होता है वो जो है व्यक्तिवाचक होता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वो किसी प्रॉपर प्लेस, किसी प्रॉपर थिंग या किसी प्रॉपर पर्सन की तरफ इशारा करेगा। मतलब किसी व्यक्ति की तरफ उसका नाम होगा, किसी स्थान की तरफ उसका नाम होगा, किसी वस्तु की तरफ उसका नाम होगा, नाम होगा। जरा समझिएगा, मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट वहीं पर पहुंचे, उसी जगह पर हिट करेंगे जाकर, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन है वो किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के नाम को, स्थान को या किसी वस्तु के नाम को इंडिकेट करता। तो मैंने अभी कहा कि हम सीधे उसी पॉइंट पर हिट करें जाकर, तो उसको प्रॉपर नाउन हम बोलेंगे। अभी आगे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें कहा गया कोई नेम है, जैसे राम कहा गया, मनोज कहा गया, जैसे जो है सोनम कहा गया, जैसे रुचिता कहा गया। ठीक है, तो ये जैसे क्या है, ये प्रॉपर नेम है। जैसे मान लीजिए कहा गया कानपुर, ठीक है, इस तरीके से जैसे कहा गया वाराणसी। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं या ये जो नाम हैं, ये प्रॉपर किसी व्यक्ति या किसी स्थान के हैं, तो इसीलिए इनको किसके अंतर्गत रखा गया? प्रॉपर। अभी जैसे कह दिया गया कि मेरी पुस्तक सोनम ने ली है। अब सोनम ने मेरी पुस्तक ली तो हम तुरंत पता चल गया हमको कि सोनम वही लड़की है, उसने मेरी पुस्तक ली है या उसकी पुस्तक सोनम के द्वारा ली गई है। बात समझ रहे हैं? तो हम तुरंत ही पहुंच गए भाई कहां पर, किसके पास? अगर मान लो आपके पास आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है,
ठीक है, और आप अपने दोस्त के पास गए कि यार मुझे अपना जो है अपनी फाइल दे दो और जो है उस फाइल से मैं अपना काम या प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना चाहता हूं। उसने कहा यार मेरी फाइल तो मनोज के पास रखी हुई है, तो तुम लोग अच्छा अच्छा मनोज के पास, ठीक है हम वहीं से ले लेंगे जगह। तुरंत ही आप वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसके बारे में बताया गया, क्योंकि उसमें नाम दे दिया गया, सीधे मनोज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई ना, आप सीधे मनोज के वहां पहुंच गए। अब जरा सपोज कीजिए, अभी मैं कह दूं, अभी आप जरा इमेजिन कीजिए कि आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना, वही एग्जांपल है, आप अपने दोस्त के वहां गए, आपने कहा कि यार मुझे अपनी फाइल दे दो, मुझे प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना और मैं तुम्हारी फाइल से कंप्लीट कर लेना चाहता हूं, थोड़ी हेल्प लेना चाहता हूं। उसने कहा मेरी फाइल तो लड़के के पास है, लड़के के पास है। आप पहुंच गए मनोज के पास? नहीं पहुंचे ना। क्यों? क्योंकि लड़के तो बहुत हैं भाई, मनोज तो कोई एक है जिसको आप जानते हैं, और मान लो 2-3 मनोज भी है तो कौन सा मनोज उस मोहल्ले में रहता है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो मींस सीधी सी बात है, हम वहां पॉइंट पर, मुद्दे पर पहुंच गए थे। अब वही चीज यहां पर है कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में क्या होता है, इसमें समूह की चर्चा की जाती है, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक स्थान के बारे में नहीं कहा जाता, इसमें पूरे ग्रुप के बारे में कहा जाता है। जैसे मैंने कहा मनोज नहीं, उसने कहा लड़के के पास है। अब सुनकर लड़के के पास है तो भाई आपको पता तो नहीं कौन से लड़के के पास है, किसके वहां जाओगे, हर एक का दरवाजा खटखटाओगे, भैया फाइल दे दे, मुझको फाइल दे दे, ऐसा नहीं कहोगे ना। क्यों? क्योंकि पता नहीं है। तो ऐसे नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग, ऐसे नाउन या ऐसा नाउन जो कि कॉमन पर्सन सभी लोगों को, सभी वस्तुओं को या सभी स्थानों को बताता हो। जैसे मान लीजिए कहा गया गर्ल, ठीक है, मान लीजिए कहा गया टीचर। अब जरा समझिएगा ध्यान से, जैसे कहा गया गर्ल, कहा गया टीचर, कहा गया पेन, कहा गया बॉय, कहा गया बुक, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है कॉमन नाउन। भाई गर्ल, कौन गर्ल? पता नहीं, ठीक है, पता नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम ये तो जानते हैं कि ये चीज उस लड़की के पास दी गई है, उस लड़की को मिली हुई है। टीचर, कौन से टीचर? नहीं पता ना, फिर भी मालूम है कि हाँ भाई टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, ठीक है। अब यहां पर पेन की बात की जाए, पेन जैसे मान लो पेन की बात की जाए तो बहुत से पेन है भाई। पेन की पूरा कह सकते हैं पूरी दुनिया में हजारों कंपनियां पेन बनाती हैं, तो वो भी पेन के बारे में कह दिया गया। बॉय, बुक, ठीक है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा गया सिटी, क्या है ये? कॉमन नाउन है। बात समझ गए? क्या है? रिवर क्या है? कॉमन नाउन है। कौन सी नदी? पता नहीं, लेकिन नदी है ये पता है। अब जरा मुद्दे की बात समझिएगा। अब अगर इसको हम यहां पर लिख दें रूबिका, जरा समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरीके से गौर कीजिएगा। रूबिका, तो ये गर्ल तो रूबिका भी है, बट ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन। टीचर, हमने यहां पे नाम दे दिया मिस्टर लाल, मिस्टर लाल नाम दे दिया, भाई ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। पेन हमने यहां पर लिख दिया सेलो, प्रॉपर नाउन हो गया, सेलो पेन, ठीक है। बॉय की जगह पर हमने लिख दिया राजू, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। बुक की जगह पर हमने बुक का नाम डाल दिया, प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी की जगह पर हमने मान लीजिए लिख दिया कानपुर, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर, वैसे तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन जब अगर मान लो अगर हम इसमें नेम लिख दें द गंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन। बात समझ गए? तो देखो कॉमन नाउन में क्या होता है? नाम नहीं दिया गया होता है, उस कैटेगरी में बहुत सी चीजें आती हैं भाई। जैसे मान लो, इसको एग्जांपल से समझो, जैसे मैं कह दूं मैंने एक कार खरीदी है, तो ये कार जो है ना, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। हम एग्जैक्ट, मैंने कहा सपोज दैट मैंने कहा मैंने एक कार खरीदी है, तो आपको पता नहीं है कि मैंने कौन सी कार खरीदी है, बट आप ये जान गए कि मैंने एक कार खरीदी है, मतलब एक वस्तु खरीदी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कार है। नाम क्या है? नाम है उसका कार। अब इसके बाद जरा मुद्दे की बात पर आते हैं, तो ये कार कौन सा वर्ड हुआ? कार हुआ हमारा कॉमन नाउन, कार हुआ हमारा कॉमन नाउन। अब अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो जरा समझिएगा। अब जैसे मान लो आपके अंदर जिज्ञासा उठी कि अरे आपने या सर कौन सी कार खरीदी है, तो मैंने किसी भी कार का नाम ले लिया कि मैंने ये कार खरीदी है, आप तुरंत ही उस कार का लोकेशन, उस कार का जो कह सकते हैं उस कार की बनावट, उस कार का प्राइस जो भी है, उस कार का जो भी वैल्यू है, वो सब आपके दिमाग में ठूस ठूस के भर गई।
तुरंत आ गई। मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ ये दी कि मैंने केवल आपको नाम बताया, तो नाम बता देने पर वो किस में पहुंच गया भाई, प्रॉपर में। तुरंत आप उसी जगह पर हिट करके पहुंचे ना, तुरंत आपने उसी जगह पे हिट किया। लेकिन जब मैंने कार बोला, आप उस राइट पॉइंट को, राइट बिंदु को आप हिट नहीं कर पाए। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दोनों चीजें, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं जो है कलेक्टिव नाउन की तरफ और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। चलो चलते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपके लिए 3 जो बचे हुए नाउन्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है कलेक्टिव नाउन। इसमें मतलब 3rd नंबर आ रहा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को मतलब हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक, कलेक्शन से बना हुआ, कलेक्टिव समूह को बताएगा। मटेरियल सभी लोग जानते हैं, ठीक है, मटेरियल, ठीक है। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, मतलब एक भाववाचक, ठीक है, जिसमें भावनाएं होती हैं खाली, मतलब उसको ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना चखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। देखें कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता है समूहवाचक होता है। तो इसमें समूह के बारे में चर्चा की जाती है या इसमें समूह के बारे में बताया जाता है। इसमें एक एक पर्सन की बात नहीं की जाती है, इसमें एक ग्रुप की बात की जाती है। उस ग्रुप के अंतर्गत कई लोग आते हैं, मतलब देखो नाम ही यहां पर है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब क्या हो, समूह, मतलब एक झुंड, एक ग्रुप, एक समूह, ठीक है। जैसे टीम है तो टीम एक व्यक्ति का तो भाई ग्रुप है नहीं, टीम में तो कई लोग होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम की बात करो, फुटबॉल टीम की बात करो, तो एक लोगों से टीम नहीं बनती है, वो कई लोगों से बनती है। तो वहां पर किसकी बात की, ग्रुप की बात की गई, वहां पर बात की गई समूह की। तो उसको क्या कहा गया, समूहवाचक में भाई रख दिया गया। इसी तरीके से क्रू है, इसी तरीके से ज्यूरी है, इसी तरीके से फ्लॉक है, इसी तरीके से बंच है, और भी बहुत से हैं कलेक्टिव नाउन। किसी दिन कलेक्टिव नाउन के ऊपर फिर आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स जो है उसमें मैं अवेलेबल कराऊंगा किसी वीडियो में। बस आप बने रहिए इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर के साथ। तो ये मेरे हिसाब से आपने कलेक्टिव नाउन एकदम क्लियर कर लिया है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसमें कई लोग मौजूद होते हैं, कई उसी कैटेगरी के लोग होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या हुआ, जैसे जो फैसला सुनाते हैं, तो भाई ज्यूरी में एक नहीं आते हैं, कई लोग आते हैं, ठीक है। तो ज्यूरी में कई लोग होते हैं। इसी तरह बंच है, फ्लॉक मींस भी झुंड होता है, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो वहां पर जो है हम यूज करते हैं किसका, कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम उसको ग्रुप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मटेरियल नाउन की तरफ चलते हैं। भाई पदार्थवाचक होता है ये, भाई मटेरियल पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक का मतलब क्या है, देखो यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको और अधिक क्लियर करने के लिए, क्योंकि कलेक्ट जो है मटेरियल नाउन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जरा समझिएगा। A noun that refers material, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी डेफिनेशन है। आराम से ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाइए और बस धीरे से आराम से वीडियो देखते हुए, सरकते हुए चले जाइए, आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। A noun that refers materials, एक संज्ञा जो कि पदार्थ को प्रकट करती है। अब पदार्थ क्या है, कुछ लोग या कुछ बच्चे मटेरियल नाउन और जो है कॉमन नाउन को लेकर परेशान हो जाते हैं, या मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, तभी मैं बताऊंगा ना, अभी आप भी हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं, ठीक है, आराम से समझते चल रहे हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। एक मटेरियल नाउन जो है वो किसी वस्तु या किसी सामग्री का नाम हो सकता है जिससे चीजों का निर्माण होता हो, जिससे, देखिएगा बस ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना, अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा कि कोई ऐसी चीज जिससे कि हम अन्य चीजों का निर्माण कर सकें, अन्य चीजें बना सकें, उसी को मटेरियल नाउन में रखा जाएगा। अगर हम उससे चीजों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप मटेरियल नाउन में नहीं रखेंगे। जैसे गोल्ड, बहुत सी चीजों का निर्माण होता है। आयरन, बहुत सी चीजें बनती हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें, आयरन लोहे से बहुत सी चीजें बनती, वुड लकड़ी से बहुत सी चीजें बनती हैं, कॉटन, ठीक है, बहुत है, सिल्वर, कॉटन, ब्रॉन्ज, ठीक है, कॉपर, बहुत सी चीजें हैं, उनसे आप बहुत सी चीजें बनाते हैं, तो उसको आप किस में रखेंगे, मटेरियल नाउन में रखेंगे।
अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर पेन भी मटेरियल नाउन है। अरे भाई कैसे मटेरियल नाउन है? क्या पेन से आप कोई चीज बना सकते हो? हाँ मतलब उसको ड्रॉ कर सकते हो, बट मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मैं इससे क्या कोई दूसरी चीज बना सकता हूं? इसको मैं तोड़ दूं और इससे क्या मैं कोई दूसरी चीज, इससे क्या खिलौना बना सकता हूं? इससे क्या मैं कोई प्लास्टिक का कोई कह सकते मान लो सपोज एक चाबी बना सकता हूं? क्या मैं इसे प्लास्टिक का एक बॉक्स बना सकता हूं? नहीं। हाँ ये रिसाइकल होगा तब बनेगा, तब तो ये प्लास्टिक का रूप ले लेगा ना, याद रखिएगा। अगर ये रिसाइकल होगा तब तो ये प्लास्टिक का रूप ले लेगा, तब ये पेन कहां रह जाएगा? तब थोड़ा ना ये देखो पेन की प्लास्टिक है, ये थोड़ा ना कहोगे। तो इसीलिए इसको नहीं रखते हैं। अब जैसे मान लो चेयर की बात की जाए, भाई चेयर हमारा कहां से मटेरियल नाउन हो जाता है? चेयर मटेरियल नाउन थोड़ा ना है, क्योंकि चेयर से हम कुछ और थोड़ा ना बना सकते हैं। चेयर से क्या आप एक बड़ा सा फर्नीचर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो भाई मटेरियल नाउन नहीं है। वो कौन सा नाउन है? वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। अभी चेयर के साथ नाम जोड़ दिए, खटाक से प्रॉपर में पहुंच जाएगा। तो ये हुआ चेयर का मामला। अब कुछ लोग कहते हैं अरे वुड तो सर उसमें भी, अरे भैया उसमें नहीं बना सकते आप, उसको तोड़ोगे उसको फिर बनाओगे, तो खुद सोचो क्या वो मटेरियल है? वो भी किस चीज से बनी हुई है? ठीक है, मुद्दे पर पहुंचो, हमें जड़ पे पहुंचना है। पत्ते नहीं बटोर रहे हैं, पत्ते नहीं देख रहे हैं, जड़ देखो जड़। तो हम कहां पे पहुंचे? जड़ में जब पहुंचे तो क्या हमने देखा कि कुर्सी भी मेज भी वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो लकड़ी से अगर मेज बन सकती है तो लकड़ी से बड़ा सा फर्नीचर भी तो बन सकता है। मेज से बड़ा सा फर्नीचर थोड़ा ना बना दोगे? बना दोगे? अरे नहीं नहीं भाई, जादूगर नहीं करोगे, ठीक है, जादू मत दिखाइएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा मटेरियल नाउन। आई होप 100% क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब किस चीज की राह देखो, खटाक से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करो। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है, जितना हो सके उतना लोगों का लाभ पहुंचाइएगा, और जितना हो सके उतना भैया इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर का सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलें लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो केवल इसमें भावनाओं की चर्चा की जाती है। देखो क्या कहते हैं, अ नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एक ऐसा नाउन, एक ऐसी संज्ञा, एक ऐसा नाम जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जो चीज वास्तव में दुनिया में मौजूद नहीं, मौजूद कहने का मतलब हमें दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन हम उसको फील करते हैं। अब भाई मान लो यहां पर कहा जाए ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। तो क्या कहोगे? अरे अबे यार उसके अंदर तो 250 ग्राम ईमानदारी थी, या उसके अंदर तो 450 ग्राम ईमानदारी थी 3 साल पहले, और अब तो बढ़ के 5 किलो हो गई होगी। क्या कभी ऐसा कहा? नहीं कहा, क्योंकि इसको आप ना तो तोल सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो ईमानदार है। आप कहेंगे ब्रेवरी, अब ये कहेंगे अबे वो छोटे पर 5 साल का था ना, बड़ा बहादुर था यार, उसके अंदर उस समय तो 7.5 किलो ब्रेवरी थी, अब तो उसके अंदर 27.5 किलो ब्रेवरी हो गई होगी। अरे क्या मजाक है भाई, ब्रेवरी गुण है, केवल आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। इसी तरीके से विजडम है, ब्यूटी है, चाइल्डहुड है और जस्टिस है, इनको देखा नहीं जा सकता है। अब मान लो किसी को न्याय दिया गया, तो क्या आपने न्याय देखा कि उसके ओ न्याय जा रहा है, हाथ पे रख दिया गया, ओ इतना बड़ा न्याय था? अरे ऐसा नहीं देखा आप लोगों ने ना। तो जो कि फिजिकल वास्तव में इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, जैसे आमतौर पर हर एक चीज अस्तित्व में है, जैसे ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है, इसके पहले जो 2 बताएगा वो अस्तित्व में है, बट ये अस्तित्व में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बट वो हैं, मौजूद हैं, केवल हम उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट ले सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। वो सभी किसमें आ जाती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो कैटेगरी आती है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत वो नाउन्स रखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है, बिल्कुल गजब तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।